लास्ट टाइम जिन जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था उसको याद होगा कि वी हैव सीन स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग इन AutoCAD। AutoCAD में स्ट्रक्चरल लेआउट कैसा बना सकते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, चैट सेक्शन में सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले। चैट सेक्शन में अटेंडेंस डाल दो पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्लिन बीम लेआउट बनाया था मैंने प्लिन लेवल पर। तो कोई स्लैब नहीं होने वाला, इसलिए कहीं स्लैब का सिंबल नहीं है यहाँ पर। और ये वाला जो है कौन सा, दिस वन, ये था हमारा स्लैब लेवल पर। मतलब स्लैब भी मैंने बताया था आपको कि कैसा बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है। इसको लेयर्स में बनाया था। देखो हमने जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर खुद ब खुद बीम लिखा हुआ आ रहा है, वो भी याद रखना है। इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो स्लैब लिखा हुआ आ रहा है ना। वैसे ही अगर कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कॉलम लिखा हुआ आना चाहिए। देखो कॉलम लिखा हुआ आ रहा है इधर, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने लेयर्स में बनाया था। उसके लिए कमांड था LA। LA, ओके। अभी थोड़ा समय आपको कमांड के अलावा कुछ अलग अलग चीजें बताने वाला हूँ। कुछ फंक्शंस है। मान लो कि आपका ये पूरा शीट्स ड्राइंग हो गए, आपका बनाना हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। उसको एक शीट में बिठाना है। ये आपका स्टैंडर्ड शीट है फॉर एग्जाम्पल। उसको मैं एक ऑफसेट भी दे देता हूँ। 0.23 का देखते हैं कितना होता है। ठीक है, ये आपकी शीट है फॉर एग्जाम्पल, ये दिख रहा है। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज योर शीट। इसमें आपको उसको बिठाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करता लेके आऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V। इसको मैंने कॉपी कर दिया परफेक्टली यहाँ पर। ठीक है, इसी के ऊपर रहेगा उसका एलिवेशन, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको मूव कर देता हूँ पहले तो, यहाँ पर मूव कर देता हूँ। फिर इसको मैं ऊपर स्ट्रेच कमांड से यूज कर रहा हूँ। मैं देखो स्ट्रेच किया मैंने, और उसका एलिवेशन भी मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कैसे करूंगा पता है, CO कमांड प्रेस करूंगा। इस पॉइंट से उठाकर उसको इस पॉइंट पे रख दूंगा तो एक लाइन में आ जाएगा। देखो प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया। प्लान को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ मैं, क्योंकि अपने को नेमिंग भी करना है उसको। तो मैं मूव बोलूंगा M कमांड से, और थोड़ा सा मैंने ऊपर मूव कर दिया। वैसे ही इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग। इतना ठीक है। अब इसको अभी ऊपर जो बच गया उसको S कमांड कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 को ना, याद रखो। कलर जो है हमारा ये कौन सा है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में ये 3 कोने पकड़ना है और स्ट्रेच नीचे की तरफ करना है S कमांड से। तो वो नीचे स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 हो गए यहाँ पे। लेट अस एज्यूम कि आपको अच्छा, ये हमारे क्या था, ग्राउंड फ्लोर था क्या। लेट अस एज्यूम कि आपको प्लेन बीम लेआउट भी इसी में देना है। जनरली स्ट्रक्चरल ड्राइंग अलग रहती है, बट हमको एक शीट में बिठाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसा फॉर्मेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेम अब अपने को ये वाला भी कॉपी करना है। तो उसको भी कॉपी करके मैं, अच्छा ये थोड़ा शीट पर नहीं बैठ रहा है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा। इसको अब पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये भी हमारा पेस्ट हो गया। वापस उसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ मैं स्ट्रेच कमांड से। ये हो गया। इसको थोड़ा ऊपर भी लिया तो चलेगा, M कमांड से। ठीक है, ये हो गया। अभी और क्या बना सकते हो आप लोग, उसमें और कुछ शीट में ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। जनरली यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह देते हैं ना हम लोग। नेम प्लेट का मैं मेरा फॉर्मेट बताता हूँ आप लोगों को। वेट अ मिनट, एक ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ मैं मेरे साथ। चैट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का अटेंडेंस नहीं आया अभी तक। चैट में अटेंडेंस डाल दो पहले जल्दी से, फास्ट।
हाँ, सबको ये फॉर्मेट दिख रहा है। नया जो मैंने ड्राइंग खोला है देखो, ये वाला, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर नेम प्लेट का ये फॉर्मेट उठाता हूँ। यस और नो दिख रहा है क्या रे? ये नेम प्लेट जो मैं कॉपी कर रहा हूँ दिख रहा है क्या? अनम्यूट करो कोई। यस। ओके ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसमें जाके जो अपना प्रोजेक्ट अपन जिस पे काम कर रहे हैं उसमें जाके इसको कहीं साइड में पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी। उसके स्केल और इसकी स्केल अलग है, इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है ना, ये भी याद रखो। दोनों की स्केल अलग है ना, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है इस ड्राइंग में आकर। देखो कितना बड़ा हो गया है। ये इतना बड़ा हो गया है नेम प्लेट। और हमारा ड्राइंग देखो कितना छोटा है इधर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए कौन सा कमांड है, कोई बोल सकता है? यस एनीवन? कौन सा कमांड है रे? SC याद रखो, और 0.3 कर दूंगा तो 70% देखो छोटा हो गया। अब इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ साइड में। और भी छोटा करना पड़ेगा अपने को एक्चुअली, वो अभी भी बहुत बड़ा है वो यहाँ पर। ठीक है, अभी भी काफी बड़ा है वो, तो और छोटा कर देता हूँ मैं। SC 0.7, अभी 30% ही कम करता हूँ उसको। नहीं, अभी भी बड़ा दिख रहा है ना। अभी भी इसको मैं 50% करके देखता हूँ। 0.5। ठीक है, अब थोड़ा सा ओके दिख रहा है। अभी भी एक्चुअली अपने को इतना ही चाहिए था, इतना छोटा, बट ये फिर भी बड़ा ही दिख रहा है अभी। तो और भी छोटा मैं कर सकता हूँ। SC कर देता हूँ मैं, और 0.7 कर देता हूँ। ठीक है, अब ओके दिख रहा है थोड़ा सा। अभी क्या करना है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको लिख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो जरा। अभी क्या करना है अपने को, ये जो आपने ड्राइंग बना दिया ना, इसकी एक कॉपी बना के रखना है। ठीक है, और इसको मैं साइड में कॉपी कर लेता हूँ। ये ओरिजिनल फाइल को कुछ नहीं करना है, और साइड में लेके नेम प्लेट में अपने को बिठाना है ना उसको। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, गौर से देखो। इसको क्या करना है, ये एक एक जो है, ये जैसे ये एक सिंगल प्लान है ना। अच्छा, इसके नीचे अपन ने उसकी हेडिंग नहीं दिया, तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ हाँ? इसको टेक्स्ट को नीचे कॉपी करता हूँ मैं, और नीचे हेडिंग देता हूँ, प्रपोज्ड प्रपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान। प्रपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान, ऐसा मैंने बता दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया। परफेक्ट। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। बड़ा करने के लिए डबल क्लिक, 0.3 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान मैंने नाम दे दिया। इसी को मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V बोलता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको बोलता हूँ मैं एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, इसको कट करके बीच में ला लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको भी थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको सिलेक्ट करके नीचे मूव बोल देता हूँ, और इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ प्लिंथ बीम। स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ प्लिंथ प्लिंथ बीम्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ प्लिंथ बीम्स। ये हमारा हो गया परफेक्ट। नाउ द लास्ट इज कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पर स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ फ्लोर बीम्स। ठीक है, चलो इतना सारा हो गया। अभी थोड़ा पास पास है, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। मूव बोलता हूँ थोड़ा सा ऊपर। चल, अभी क्या बोल रहा हूँ देखो मैं, अभी इंपॉर्टेंट कमांड है। अभी अगर मैं इसको स्केल करूंगा, देखो ऐसा, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, और इसको SC कमांड से स्केल छोटा बड़ा करूंगा, तो रूम के साइजेस भी चेंज हो जाएंगे। तो मुझे रूम के साइजेस वही रखना है, फिर भी बड़ा दिखना चाहिए मेरा प्लान, क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी, देखो ये इसमें इसमें फिट करना है ना उसको। इसमें फिट करना है, ये जो दिख रही है ना आपको, हाँ बेटा, हाँ ये वाली जो दिख रही है ना नेम प्लेट, इसमें इसको फिट करना है। तो कैसा करूंगा पता है क्या, मैं इसको B कमांड यूज करूंगा। लिख लो B, कैपिटल B या स्मॉल B कुछ भी डाला तो ले लेता है वो। ब्लॉक, ब्लॉक आ रहा है लिखा हुआ देखो।
ब्लॉक पे क्लिक करने का, ब्लॉक कमांड पर। अब क्या पूछ रहा है वो देखो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट्स एक काम करते, पहले एक काम करो, रुको रुको, पहले अपन ये पूरा ड्राइंग सेलेक्ट करते हैं। ड्राइंग बोले तो ये इतना, जितना अपने को ब्लॉक करना है। अभी ब्लॉक क्या है मैं बोलता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर दिया इतना, बी बटन दबाया, उसके बाद मैंने बी एंटर प्रेस किया, सामने ये विंडो खुल गया। उसको मैं नाम दे देता हूँ GL, शॉर्ट में देता हूँ जी, ग्राउंड फ्लोर, GF प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, और ओके बोल देता हूँ। जस्ट ओके बोल दिया मैं। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो पूरा सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है, एज अ सिंगल एलिमेंट दिख रहा है। तो अब इसको मैं अगर मूव बोलता हूँ ना, तो देखो क्या होगा, पूरा सिंगल एलिमेंट मूव हो रहा है मेरा। ठीक है, और इसका फायदा क्या है देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसको मैं अब अगर SC करूंगा ना, तो साइजेस चेंज नहीं होंगे मेरे। इसको देखो मैं ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, दिख रहा है। तो मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 टाइम्स कर दिया, और उसको मूव बोल दिया। नहीं, 2 टाइम्स ज्यादा हो गया शायद, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। SC करूंगा 0.8, ठीक है, ये ठीक दिख रहा है। इसको मूव बोल देता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको भी ऐसे ही करना है। एलिवेशन को मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा, बी बटन दबाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा एलिवेशन, और ओके बोल दूंगा। एलिवेशन बोलने के बाद ओके, तो ये भी सिंगल एलिमेंट मेरा सेलेक्ट हो गया। इसको भी मैं मूव बोलता हूँ M कमांड से। इसको यहाँ उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, कितना बड़ा किया था अपन ने इसको, पिछले वाले को SC करके मैंने इसको किया था, 2 टाइम्स किया था ना। नहीं, फिर उसको बाद में छोटा कर दिया था, 0.8 कर दिया था शायद। ओके, नाउ इट विल बी परफेक्ट। यहाँ पे कहीं पर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया मेरा। देन एलिवेशन भी हो गया। उसके बाद प्लिंथ बीम लेआउट, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, सेम वही SC, नहीं सॉरी नॉट SC, पहले इसको ब्लॉक B, और इसमें नाम दे देता हूँ मैं प्लिंथ, शॉर्ट में दे देता हूँ, ज्यादा डीप में। ओके बोल देता हूँ। अब अगर इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरा सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। SC कमांड से इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, इसको नीचे मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, और बाद में उसको मैं SC कमांड से 0.8 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा। फिर इसको Ctrl+X बोल के यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं। ठीक है, एंड लास्ट वन, इसको भी SC नहीं, पहले SC नहीं, पहले ब्लॉक सेलेक्ट, B बटन दबाने का, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्लैब, स्लैब लिख दिया, और ओके बोल दिया। तो अभी सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। SC कमांड से इसको बड़ा कर देता हूँ, 2 टाइम्स कर देता हूँ, और उसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। SC कमांड से ही 0.8 कर देता हूँ, और इसको मैं मूव बोल दूंगा। कहाँ पर मूव करूंगा, यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, अभी नेम प्लेट जो है ना, ये मेरी मेरा फॉर्मेट है, मैं इसको उड़ा देता हूँ। आप आपका नेम प्लेट इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरी कंपनी का है। ठीक है, ये देखो, अभी सबसे पहले नॉर्थ वगैरह जहां पर रहा, फिलहाल ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका नॉर्थ नीचे था, इसलिए नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है, वॉल थिकनेस वगैरह जो भी है, अभी अपना फिलहाल यहाँ पे वॉल थिकनेस कितनी है, एक्सटर्नल वॉल थिकनेस कितनी है रे, कोई बोल सकता है क्या? DLI से चेक कर लो, नहीं मालूम हो तो इधर है ना अपना ये प्लान, तो DLI यहाँ से यहाँ तक कितने इंच बता रहा है। अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, क्या हो गया इसको? अच्छा हाँ, ओरिजिनल प्लान में चेक करना पड़ेगा ना। DLI 9 इंच, 230 mm। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। एक्सटर्नल वॉल भी 9 इंच है, और इंटरनल वॉल भी 9 इंच है, दोनों को मैं 9 9 डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सटर्नल वॉल 9 इंच। फिर प्रोजेक्ट का नाम डालना है आपको, जो भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अभी अपना प्रोजेक्ट का क्लाइंट तो कोई भी नहीं है, तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्लाइंट को। फिर आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते, प्रोपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर
SBSLC ऐसा डाल सकते हो आप, SBLC1 एट सरस्वती कॉलेज, सरस्वती कॉलेज खारगर, ठीक है, एंड डॉट। नाउ आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट जो होता है ना जनरली, उसका यहाँ पे आता है। तो फिलहाल तो अभी आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट नहीं, तो आप यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, डिवीजन एंड सो ऑन, फिर ड्रॉन बाय एंड चेक्ड बाय, और यहाँ पे आजू बाजू में चेक कॉलम बनाने का डेट का। कैसा पता है क्या, देखो इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कहीं पेस्ट कर देता हूँ। इसी को यहाँ पे उठाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज का ड्राइंग है तो 29/10/2021, ठीक है। डेट ड्रॉन बाय चेक्ड बाय भी हो गया, डेट भी आ गई, और यहाँ पे आपके डिटेल्स। और आपके डिटेल्स कैसे, देखो CO ऊपर पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे कहीं, यहाँ पे नेम, किसी एक का नाम बोल दो फिलहाल। कौन है, कोई एक नाम बोलो रे कोई। रोल नंबर 1 है क्या आज, 1 है, 2, 3, 3 है क्या, 3, सर 3, हाँ बोल तेरा रोल नाम, नेम एंड रोल नंबर। रोहन दांडेकर। रोहन दांडेकर, ओके, ये हो गया नेम। देन उसी को कॉपी करता हूँ मैं नीचे, सॉरी थोड़ा लैग कर रहा है ना आपके पास भी, अरे हाँ। उसके बाद ये आएगा क्लास, क्लास कौन सा है तुम्हारा, TE, सॉरी नॉट TE, SE है ना, अरे हाँ SE सर। है क्या, ओके। इसको ही बाजू में कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर डाल देता हूँ, शिफ्ट शिफ्ट फर्स्ट। देन और कुछ डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं आप, रोल नंबर वगैरह, रोल नंबर, बस ऐसा कुछ थोड़े बहुत डिटेल। इसको मैं नीचे खींच सकता हूँ अभी, ये पूरे पूरे इन सबको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ठीक है वो, ओके। सो ये ऐसा आप डाल सकते हो, ड्रॉन बाय चेक बाय वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह ने तो वैसा भी नहीं भी लिया नीचे, तो सब्जेक्ट वो सब आ सकता था यहाँ पर, एक ऐसा भी कर सकते थे रोल नंबर के नीचे, मूव सब्जेक्ट SPLC1 एंड नीचे टॉड बाय, भर गया ऊपर टॉड बाय, ठीक है। चलो, तो ये आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे इधर की तरफ खींच लेता हूँ S कमांड से, अरे सॉरी पहले मूव करना पड़ेगा, अभी मूव करना पड़ेगा इसको पहले। हाँ, अब इसको अपन स्ट्रेच कर सकते हैं S कमांड से, विच कमांड आई एम यूजिंग, S, ओके। सो दिस इज योर परफेक्ट नेम प्लेट वगैरह सब हो गया आपका। नाउ
अभी थोड़ा सा, हाँ क्या बताना था देखो मेरे को, प्रिंट ऑप्शंस मेरे को बताने का था। प्रिंट ऑप्शंस कैसा है देखो, हाँ प्रिंट ऑप्शंस भी अच्छे सीखने जैसे है ऑटो कैड में। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल पी। ठीक है, यहाँ पर नेम वगैरह फिलहाल कुछ नहीं डालना है, अपने को पहले पीडीएफ में बनाना है। इवन इफ यू हैव प्रिंटर, अगर आपके पास प्रिंटर है भी, तब भी पहले पीडीएफ में बनाओ और फिर प्रिंट करो, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लेना है DWG टू पीडीएफ। दिख रहा है क्या, देखो ये वाला DWG टू पीडीएफ, और आगे PC3 बोल रहा है, तो PC3 रहने दो। फिलहाल अपन क्या करेंगे, इसको DWG टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, चलो क्लिक कर दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है वो बहुत सारे पेपर के साइजेस है, देखो अपने पास बहुत सारे हैं। तो A3 पे करना है कि A4 पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं A3 पे करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट कर दो साइज। देखो ISO A3 दो डायमेंशन है, 420 बाय समथिंग और 297 बाय 420। तो कोई भी एक डायमेंशन सेलेक्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल बड़ा है कि वर्टिकल बड़ा है, वो देखना है आपको। कोई भी डायमेंशन चलेगा, तो मैं फिलहाल ये डायमेंशन ले लेता हूँ। ठीक है, समझ गया मैंने क्या किया, ISO लेना है, लेकिन ना ISO और A3 ले लिया मैंने। और ऐसा जरूरी नहीं A3 निकाला तो A4 पे छोटा आएगा, उस पर भी पूरा आ सकता है। ठीक है, तो मैं A3 लेता हूँ जनरली। ठीक है, A3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, डिस्प्ले एक्सटेंड्स लिमिट्स और विंडो। तो विंडो पर सेलेक्ट करना है आपको, किस पर, विंडो। फिर ये टैब ही बंद हो जाएगा और वो पूछेगा कौन सा विंडो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये विंडो सेलेक्ट करो, कहाँ से कहाँ तक देखो। इस ये जो है ना, यहाँ ये बाउंड्री होना ना अपने को, तो इसका थोड़ा सा बाहर से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ऐसा खींच कर लाता हूँ पूरा। और कितनी विंडो चाहिए अपने को, यहाँ तक, ये इसके यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अभी मैंने जैसा विंडो सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि ड्राइंग के सिर्फ एक साइड पूरी ड्राइंग आ जाएंगी और इतना पेज खाली रहेगा, ऐसा बता रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको सेंटर टू प्लॉट करके देखता हूँ। अब क्या बता रहा है वो, अब भी सेंटर में ड्राइंग आ जाएंगी और दोनों साइड खाली रह जाएगा, ऐसा बता रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट चेक करते हैं। लैंडस्केप पोर्ट्रेट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, फिट टू पेपर, चलो जाने तो दूसरा डायमेंशन लेते हैं, ये वाला। और क्या हो रहा है यार, लैंडस्केप पोर्ट्रेट का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बताता हूँ फिलहाल। और फिलहाल प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो आप। प्रीव्यू देखने के बाद देखो दोनों साइड से खुला रह जा रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है हो। अच्छा, इसमें देखो बहुत सारे लाइंस तो आ ही नहीं रहे, बाकी के लाइन आ रहे हैं और कुछ लाइंस तो आ ही नहीं रहे, देखो इधर अपने प्रिंट में। मतलब कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग गलत हो गई है, तो उसको क्या करने का पता है क्या, यहाँ पर जो हमने, अरे यार मोनोक्रोम सेटिंग भी नहीं आ रहा है, क्या है उसका, 2 मिनट हाँ। शायद ड्राइंग में कुछ वो है, 2 मिनट इसमें देखता हूँ मैं, इसमें चेक करते, कंट्रोल पी, दूसरे ड्राइंग में चेक करते A3 ले रहा हूं मैं फिलहाल, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर। कुछ तो इशू हो रहा है यहाँ पर, देखो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ क्या सेटिंग आती है। जब मैं ड्राइंग कोई भी प्रिंट के लिए सेलेक्ट करता हूँ ना, तो कंट्रोल पी दबाता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक और एक यहाँ पे एक विंडो खुल जाती है प्रिंट के साथ ही, उसको मैं बोलता हूँ मोनोक्रोम। मोनोक्रोम सेटिंग, मैं 2 मिनट आपको उसका स्क्रीनशॉट बताता हूँ, देखो मोनो मोनोक्रोम सेटिंग इन AutoCAD। ओके, दिख रहा है क्या, देखो अब, हाँ मैं विंडो शेयर करता हूँ आपके साथ एक, देखो मैं नेट पर बता रहा हूँ दिख रहा है नेट पर की इमेज,
ये वाली सेटिंग है देखो, ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। दिख रहा है क्या? देखो, ये क्रोम की सेटिंग दिख रही है। क्रोम में देखो, मैंने एक सेटिंग खोला है, यहाँ पर है देखो, ये मोनोक्रोम सेटिंग रहती है। तो ये साइड का टैब ही नहीं आ रहा है अपना, पता नहीं क्या हो गया उसको। 2 मिनट। हाँ, प्लॉट स्टाइल टेबल जो बोलते हैं ना तो यहाँ पर देखो, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, ये पूछता है वो। और बाकी के भी पूरे सेटिंग्स होते हैं उसके, ठीक है। प्लॉट स्टाइल टेबल, तो अपन उसमें जाते हैं, प्लॉट स्टाइल टेबल को ऑन करके देखते होता है क्या। कमिंग बैक टू अवर ऑटोकैड। जनरली ऐसा नहीं होता है, प्लॉट स्टाइल टेबल हर एक केस में आता ही है, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है वो। तो अपन करते हैं इसको ऑन। अगर कोई लैपटॉप पर बैठा होगा तो उसके इस पे देखो आ रहा है क्या, आता ही है वो कंफर्म। आ रहा है क्या देखो आपके इस पे। यस, नीवन। कोई बैठा है क्या लैपटॉप पर वगैरह? लैपटॉप पे बैठा है क्या कोई? अरे, आवाज आ रही है क्या मेरी? लैपटॉप पर हाँ बैठे हो सर। क्या? हाँ, कोई है क्या बैठा हुआ लैपटॉप पर? यस, एनीवन। नहीं है कोई? ठीक है। हाँ, लेआउट में से आ रहा है वो पूरे पेज पर, ठीक है। चलो, पेज सेटअप तो हो गया, लेआउट में आता है वो कभी कभी। अभी अपना देखो, कुछ लाइंस गायब हो जा रहे हैं इसमें, तो कुछ लाइंस गायब हुए ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोम सेटिंग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, और एक काम करते, लेआउट में ही करते हैं पहले। मॉडल में देखो मैं कैसा गया था पता है क्या, ये नीचे दिख रहा है ना 3 मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। तो मैं मॉडल में गया था, ठीक है। मॉडल से प्रिंट नहीं हो रहा था तो मैं लेआउट में गया था। इसको बाजू में मैं कॉपी कर देता हूँ साइड में, ठीक है। और इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूं मैं, और यहाँ पर इसको मैं 0 करता हूँ, 0। क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल में नहीं करना है यार। और इसको पूरे को 0 लेयर में डाल देने का। कौन से 0? यहाँ पर दिख रहा है ना 0, 0 पर उसको डाल देने का, ठीक है। जैसे मैंने 0 पर डाल दिया, अब चेक करते हैं, देखो अब अपने को पूरे लाइंस दिखेंगे। कंट्रोल पी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से इस पूरे कोने तक, ठीक है। पूरे लाइंस दिखते हैं क्या? देखते हैं पहले। अरे यार, अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर वो मोनोक्रोम सेटिंग ही गलत हो गई शायद। 2 मिनट। हाँ, लेआउट में जाके चेक करते हैं। ये वाला ड्राइंग था ना हमारा। लाइंस का कुछ सेटिंग हो गया है, मोनोक्रोम बोलते हैं उसको। हाँ, 2 मिनट में देखता हूँ।
कंट्रोल पी। पता नहीं क्या इशू, देखते हैं हम लोग, हाँ बाद में नेक्स्ट टाइम, फिलहाल रहने दो। तो जब तक मैं वो बता देता हूँ प्रिंट ऑप्शंस। तो देखो इसमें ये है प्रीवियस प्लॉट वाला एक फंक्शन। अब प्रीवियस प्लॉट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था, एक 10 दिन पहले एक प्रिंट दिया था। 10 दिन पहले मैंने इस ड्राइंग की A3 पर प्रिंट दिया था, ठीक है? 10 दिन पहले दिया था मैंने, वो भी याद रखो। तो लास्ट टाइम जो मैंने 10 दिन पहले सेटिंग किया था, मैं क्या, मुझे क्या क्या सेटिंग करना पड़ती देखो ना। इसमें जाकर PDF करते बैठना पड़ता, फिर इसमें जाके साइज, पेपर साइज सेलेक्ट करना पड़ता, फिर इसमें जाके विंडो सेलेक्ट करना पड़ता, फिर सेंटर टू द प्लॉट मतलब सेंटर में आना चाहिए ड्राइंग, ऐसा बताता हूँ मैं। फिर फिट टू पेपर करना पड़ता है कि पेपर पे बराबर पूरा फिट हो जाए। तो इतने सारे सेटिंग मेरे को वापस नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, कंट्रोल P बटन दबाऊंगा और प्रीवियस प्लॉट कर दूंगा। प्रीवियस प्लॉट मतलब क्या, जो सेटिंग मैंने प्रीवियसली यूज किया था वही सेटिंग मेरे को फिर से यूज करना है। तो ऑटोमेटिकली देखो उसने यहाँ पर PDF कर लिया, साइज भी A3 लिया था मैंने, A3 ले लिया, यहाँ पर विंडो ले लिया, सेंटर टू प्लॉट ले लिया और फिट टू पेपर भी ले लिया। तो अप्लाई उसने ऑटोमेटिकली पूरा कर दिया, ठीक है ना? तो ये सेटिंग है प्रीवियस प्लॉट की। ओके। अभी इसमें और एक है कि अगर मान लो आपके पास प्रिंटर है ऑलरेडी अवेलेबल, तो सीधे सीधे इंपोर्ट पर क्लिक करो और जो भी प्रिंटर आपका यहाँ पर अवेलेबल है उसको ऐड कर दो। ये एक सिंपल फंक्शन है। दूसरा एक है PDF, एक ऑटोकैड का खुद का भी एक PDF होता है DWG2 PDF, और एक दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑफिस, ऑफिस में कैसा होता है, उसमें डायरेक्ट देखो साइज पूछता है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहता है साइजेस। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करेंगे, इसमें डायरेक्ट साइज सेलेक्ट करेंगे A4 A3, फॉर एग्जांपल मैं A4 कर रहा हूँ, फिर से विंडो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस विंडो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये विंडो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर, नंबर ऑफ कॉपीज जो भी है, और पहले प्रीव्यू करके देखने का, प्रीव्यू पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कुछ छूट जा रहा है। तो ये प्रीव्यू में देखो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है वो, अगर माइक्रोसॉफ्ट से लिया तो। और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम लोग, राइट क्लिक ऑफ माउस और प्लॉट। तो डायरेक्ट वो पूछता है कि कहाँ पर सेव करना है, आपको जहां पर सेव करना है वहां पर सेव कर दो, और यहाँ पे नाम दे दो इसका, और जो भी सेव करना है इसको सेव पर क्लिक कर दो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ये एक प्रिंट का फंक्शन हो गया, ठीक है? अभी एरर बता दिया उसने, अपन ने इसको सेव नहीं किया ना इसलिए। नेक्स्ट देखो, 2 मिनट इसको बंद करता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल लेआउट, बस बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेयर्स में बनाना जरूरी है। लेयर्स में बनाए तो काफी काम आपका आसान हो जाता है, ठीक है? अभी क्या ओके देखते सर। हैं, देखो स्ट्रक्चरल ड्राइंग मैंने बता दिया, प्लान एलिवेशन बता दिया। सेक्शन में भी नया कमांड कोई यूज होता नहीं है, वही बस यहाँ पे मैं सेक्शन लाइन कट करूंगा। प्रोजेक्शन जो लूंगा एक्सेल से ही लूंगा, एक्सेल कमांड याद है ना? एक्सेल कमांड किसको पता नहीं है? एक्सएल क्या कर रहा था, प्रोजेक्शन लाइन जो देते हैं ना हम लोग, उसको एक्सेल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर हाँ सर, कंस्ट्रक्शन वर्टिकल। लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है? प्रोजेक्शन जैसे देते हैं हम लोग शीट में वैसा, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अभी एक टास्क दूंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम, जिसके पास ऑटो कैड है उसने ऑटो कैड में बना के मेरे को सबमिट करना है, और जिसके पास ऑटो कैड नहीं है उसने हाथ से ड्रॉ करना है और कमांड्स की लिस्ट लिखना है कि इसको ये कमांड लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये प्लान ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
ये वाला बताता हूँ। हाँ ये वाला दिख रहा है ना, मास्टर बेडरूम वगैरह। तो सबसे पहले अगर मेरे को ये ड्राइंग ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल कमांड से ही ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद ऑफसेट्स कमांड से मैं पूरे लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। एक्स कमांड से उसको एक्सप्लोड करूंगा। ऑफसेट कमांड से ही मैं स्टेयरकेस भी ड्रॉ करूंगा। ऑफसेट कमांड से ही मैं ये भी ड्रॉ करूंगा, क्या बोलते हैं इसको, WC और बात। और ट्रिम कमांड से ये कोनों को मैं ट्रिम करूंगा। कौन से कोनों को, ये देखो ये वाले, ये ऐसा कोने भी अच्छे दिखना चाहिए, ऐसे लाइन कहीं जुड़े भी नहीं होना चाहिए। देखो पूरे कोने प्रॉपर थे अपने, दिख रहे हैं। तो ये कौन से कमांड से किया था मैंने, TR, ट्रिम, और डबल एंटर किया था। एक्सटेंड से EX कमांड से एक्सटेंड किया था।